सलाम मेरे अजीज पंखो, जिन भूत स्टोरीज का 15वां पार्ट तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। तो आज की स्टोरीज ना कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि लगता है कि पता नहीं झूठी है शायद, पर स्टोरीज का मजा आएगा 100%। पहली कहानी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कई बार ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता चुकी हूँ, जिससे कई सारे लोग अपनी ड्रीम कार, घर और प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। IQ ऑप्शन से डेली इनकम के लिए तुम्हें इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद तुम्हें चार्ट की डायरेक्शंस प्रेडिक्ट करनी होंगी। 1 से 3 मिनट के दौरान ये चार्ट या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, और बस ये अंदाजा लगा के तुम स्टेबल अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से कमाए हुए पैसे चाहे $100 हो या $10 हो, उसको तुम अगले 15 मिनट में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, वो भी बगैर अकाउंट वेरिफिकेशन के। तो एक स्टेबल इनकम के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके रजिस्टर करो और कम से कम $10 से 100 या 100 से ज्यादा डॉलर्स तक कमाओ। पहली स्टोरी है शहर की कहती है कि मैं रावलपिंडी में रहती हूँ और मेरा गाँव यहाँ से 4 घंटे दूर यानी कड़क है। अब मुझे नहीं पता किसको प्रोनाउंस कैसे करना है। ये 2 साल पुरानी बात है। मैं और मेरी फैमिली गांव गए थे। मैं, मेरी 2 बहनें और एक भाई, साथ में मेरी अम्मी। हम लोगों ने जाना था। गांव में हमारा दूसरा ही दिन था कि हमारा घूमने का प्लान बना। हमारे साथ मेरी एक खाला भी तैयार हुई और हमारे साथ एक ही मर्द था जो कि हमारे मामू थे। हम लोगों ने जो खाने पीने की चीजें ली थी, वो खाने के लिए हम कोई पीसफुल सा एरिया तलाश कर रहे थे कि मेरे मामू ने बताया कि यहाँ जरा दूर ही एक डैम है जिसका नाम जिब्बी डैम है। वो बहुत सुकून वाला एरिया है, कोई वहाँ आता जाता नहीं है, व्यू बहुत अच्छा है वहाँ का। वहीं पे गाड़ी में मेरी मामा ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस डैम के बारे में हमारे गांव में बात बहुत मशहूर थी कि ये बहुत से लोगों ने यहाँ पे आके खुदकुशी की है और उनकी मौत हुई है, और ये सच बात भी थी। वहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स की मौत हुई है स्विमिंग करते हुए। हमने जिद की जाने की। हम वहाँ पहुंचे तो शाम होने वाली थी। हम पहाड़ के ऊपर आ गए और गाड़ी हमारी नीचे ही खड़ी थी। वो बहुत प्यारी जगह थी। हमने खाना खाया और जल्दी निकलने के लिए तैयारी में थे ताकि अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से निकल जाएं। हम जब पहाड़ के ऊपर थे तो वहाँ से गाड़ी नजर आ रही थी हमें। अचानक से मामा ने मेरे बड़े मामू को कहा कि गाड़ी के आसपास कोई सफेद कपड़ों में इंसान घूम रहा है। मामू को या हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। हम लोग पहाड़ से नीचे उतरने लगे तो मुझे और मेरी बहनों को वो सेम चीज दिखाई दी कि एक सफेद कपड़ों में आदमी हमारी गाड़ी के गिर्द चक्कर लगा रहा है। हम लोग नीचे उतरे, इतना हमने अजीब नहीं समझा उसको। गाड़ी में हम सब बैठ गए। अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया था। मामू ने जब गाड़ी स्टार्ट की तो अचानक से गाड़ी 5 सेकंड बाद बंद हो गई। मामू को अजीब सा फील हुआ। उन्होंने 2 बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी फिर से बंद हो जाती थी। मामू को गाड़ी भारी भारी सी फील हुई, लेकिन उन्होंने ये बात हमें नहीं बताई क्योंकि सब बच्चे थे और सब डर जाते, तो हर कोई अपना अपना डर एक दूसरे से छुपा रहा था। आखिरकार आधे घंटे बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी थोड़ी सी आगे चली और फिर से बंद हो गई। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। हम गाड़ी से उतरे ताकि हम गाड़ी को धक्का मारे, शायद स्टार्ट हो जाए। उतरने के बाद मेरी खाला पानी की तरफ जाने लगी एंड शी वाज लाइक आउट ऑफ हर सेंसेस। हम उनको रोक रहे थे पर वो रुक नहीं रही थी। मामा ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो खाला काबू में आई। खाला ने हमें बताया कि कोई था जो मुझे पानी के अंदर बुला रहा था। वही बात बताते हुए मुझे सर पे किसी ने पत्थर मारा। मुझे ज्यादा लगा नहीं, पर मैं बहुत डर गई थी, और वो पत्थर प्योर व्हाइट कलर का था। उसी वक्त हमारे ऊपर सेम कलर के पत्थर ऊपर से गिरना शुरू हो गए। हम बहुत डर चुके थे। हम सब गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर हम लोग गाड़ी को धक्का मारने के लिए बाहर निकले। पीछे से मेरी छोटी बहन ने मुझे आवाज दी। मैं उसकी आवाज पर चली गई उसके पास। उसने मुझे देखा और हंसी और उसने पानी में छलांग लगा दी। ये देख के मैं चीखी। मामा और सब लोग मेरे पास आके पहुंचे। मैंने बहन का नाम लिया और मैं रोने लगी। तभी मेरी बहन गाड़ी के अंदर से निकलती है और मुझे कहती है कि बाजी मैं तो यहाँ हूँ। तभी मैं बेहोश हो गई और मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब मेरी आंख खुली तो हम सब आबादी की तरफ आ चुके थे। साथ में मेरे दूसरे मामू दूसरी गाड़ी लेकर आ गए थे। जब हम घर पहुंचे तब भी मैं शौक में थी। मैं तब गेट से अंदर जाने लगी तो मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो मेरी वही बहन गाड़ी में से मुझे देख रही थी और मुझे फिर से रोना आ गया। वो पूरी रात मैं नहीं सो सकी। अगले ही दिन हम पिंडी वापस आ गए। वाओ यार, ऐसे मामलों में ना बंदे को व्लॉगिंग करनी चाहिए। मतलब कैमरा फौरन ऑन करो और रिकॉर्डिंग करना शुरू करो। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एविडेंस हो तो वो भी मुझे भेज दिया करो। खैर, अब अगली स्टोरी ऐसी है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी रियल नहीं लगी, लेकिन यू बी द जज। ये कहते हैं कि मेरा नाम अरमिश है और मैं लाहौर से हूँ। जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। ये भी 2 साल पहले की बात है, जब मुझे और मेरी कुछ फ्रेंड्स को व्लॉगिंग करने का शौक चढ़ा। हमें कोई वीडियो आइडियाज नहीं मिल रहे थे, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि हम किसी हॉन्टेड जगह पर जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो बनाते हैं, मजा आएगा। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब कोई और आइडिया नहीं मिला तो हमने उसकी बात मान ली। हम उस वक्त नारायण का गान छुट्टियां मनाने गए हुए थे। वहाँ के लोगों से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक छोटा सा घर है जहाँ पे बूढ़ी औरत अपने बेटे और उसकी बीवी बच्चों के साथ रहती थी। हमें वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले पूरी फैमिली की डेथ हो गई, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चला कि उनकी डेथ कैसे हुई। खैर, हमने जब ये सुना तो हम उस घर को विजिट करने चले गए और व्लॉगिंग करना शुरू कर दी। जब हमने बाहर से घर को देखा तो वो इतना डरावना नहीं था, लेकिन जब हम घर के अंदर गए तो सबको हल्की ठंड लगना शुरू हो गई।
लेकिन हमने इस बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि नारायण का खान वाली जगहों पे वैसे ही थोड़ी बहुत सर्दी होती है। खैर हम घर विजिट कर रहे थे तो पहले आधा घंटा तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमने मजाक करना शुरू कर दिया कि इस घर में तो कुछ है ही नहीं। फिर हमने सोचा कि इस घर में छुपन छुपाई खेलते हैं क्योंकि इस पॉइंट तक हमें यकीन हो चुका था कि घर आसेब ज़दा नहीं है। जब हमने गेम खेली तो मेरी बारी थी सबको ढूंढने की। मैं सबको ढूंढ ही रही थी कि अचानक से हमारी एक दोस्त ने चीखें मारना शुरू कर दी। उसकी आवाज एक बेडरूम से आ रही थी और उस बेडरूम का दरवाजा बंद था। हमने बहुत खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। हम कोशिश कर ही रहे थे कि दरवाजा अपने आप खुल गया। जब हम अंदर गए तो हमारी दोस्त बेड पर बैठी रो रही थी। हमने जब उसे पूछा क्या हुआ तो कहने लगी कि मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तो मुझे 2 छोटे बच्चे नजर आए। वो मुझे देखकर हंस रहे थे। मैंने इशारा करके उन्हें मना किया तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक बहुत बूढ़ी और डरौनी औरत खड़ी थी और उसकी आंखें फुल ब्लैक थी, जैसे कि उसकी आंखें हैं ही नहीं। उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं कमरे में फंस गई। जब हमने ये बात सुनी तो हमें वीडियो खत्म करके अपने होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे वहाँ जाने का इरादा किया। हम जब होटल पहुँच गए तो काफी देर तक सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर अचानक से बैठे बैठे मेरी वो दोस्त जो कमरे में बंद हो गई थी हंसने लगी और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। हमने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कुछ भी नहीं और बस हंसती रही। जब उसने हंसना बंद नहीं किया तो हमने अपने फोन पे आयतुल कुर्सी लगाई और खुद भी पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही हमने पढ़ना शुरू की तो उसने हंसना बंद कर दिया और अब वो चीखे मारने लगी। वो चीख रही थी कि उसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद नहीं की और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। जब वो उठी तो हमने उससे पूछा कैसी हो तुम, तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और कहने लगी कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम हैरान हुए और सोचा कि सुबह किसी मौलवी साहब को बुलाकर इसका हल निकलवाएंगे। उस रात हम में कोई भी ठीक से सो नहीं पाया था। हम अपनी उसी फ्रेंड को जिसकी आंखों से खून निकल रहा था उसे एक अलग कमरे में सुलाया हुआ था। जब हम सुबह उठे तो वो वहाँ से गायब थी। हमने होटल में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। हमने सोचा शायद वो उसी छोटे से घर में चली गई हो। जब हम वहाँ गए तो हमने उसे घर की एंट्रेंस पे खड़े हुए देखा। अब हमारी जो दोस्त थी उसकी आंखें फुल ब्लैक थी, जैसे कि उसकी आंखें थी ही नहीं और उसके मुंह पे ऐसे झुर्रियां पड़ी हुई थी जैसे कि वो बहुत बुढ़ी हो। हम ये देख के डर गए। हमने फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। हमारी दोस्त एक दफा फिर से बेहोश हो गई। हम होटल वापस गए और उससे रस्सियों से बांध दिया। हमने इधर उधर के रहने वालों से हेल्प मांगी तो उन्होंने एक बाबा जी का बताया जो इसी जिन को पहले भी निकाल चुके थे। तो हम बाबा जी को बुलाया और उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने कुछ आयतें बताई जो हम रोज अपनी फ्रेंड के पास बैठ के पढ़ते थे और कुछ तावीज़ भी दी है। अल्लाह का शुक्र है आज हमारी वो फ्रेंड बिल्कुल ठीक है और मैं और मेरी बाकी फ्रेंड्स भी ठीक हैं। लेकिन ये वो वाकया है जो हम कभी नहीं भूल सकते। देखिए अगर तो ये वाकया सच है तो फिर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर इसके साथ अगर आपने वो जो व्लॉग बनाया था वो भी साथ अगर अटैच कर देती तो ज्यादा अच्छा होता। अगली कहानी है, ये कहते हैं कि मेरे फादर की स्टोरी है जो कि जापान टोक्यो में रहा करते थे 90s और 80s के दिनों में। और फिर जापान तो मशहूर ही सुसाइड्स के लिए है। वहाँ पर एक गार थी लाइक अ टनल और वो बहुत मशहूर था कि वहाँ लोग बहुत ज्यादा खुदकुशियाँ करते हैं। तो मेरे अबू वहाँ पे एक क्लोथिंग फैक्ट्री में काम किया करते थे और फैक्ट्री से लेके घर तक का रास्ता तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक का था और अगर आप वो केव वाला रूट लें तो वो 45 मिनट्स तक पहुंच जाता था। मेरे अबू काम से तकरीबन 11 बजे तक फारिग हो जाते थे, लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गए। उनका दोस्त तकरीबन 2 बजे वहाँ से फारिग हुआ। ये दोनों वहाँ से निकले और फिर वो घर की तरफ चल पड़े, लेकिन उनके दोस्त ने उनसे कहा कि यहाँ पे एक शॉर्ट रूट है, अगर हम वहाँ से चले जाएं तो हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था कि उस रोड से ना तो कोई आएगा ना तो कोई जाएगा, क्योंकि रिसेंटली कुछ 10 स्टूडेंट्स थे जो कि उस जगह को स्टडी करने के लिए उसके अंदर गए थे, लेकिन कोई भी वहाँ से वापस नहीं आया था। लेकिन क्योंकि वो पहले से लेट हो चुके थे और फिर सुबह 7 बजे उनको दोबारा उठना था तो उन्होंने वो छोटा रूट लिया। अब वो आधा रास्ता तय कर चुके थे कि एकदम से उनको एक स्कूल के यूनिफॉर्म में बच्चा नजर आया जिसको चोट लगी हुई थी और वो ठंड से कांप रहा था। मेरे अब्बू और उनके दोस्त को बुरा फील हुआ कि इतनी ठंड में बच्चा आखिर कर क्या रहा है। उनको लगा कि शायद ये उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे आया था और वो जिंदा रह गया है, तो इसलिए इसकी मदद करनी चाहिए। मेरे डैड के पास पुरानी स्काईलाइन GTR होती थी और वो 2 सीटर गाड़ी थी। अगर किसी तीसरे को बैठना पड़ जाए तो सेकंड सीट वाले को अपनी सीट आगे करनी पड़ती थी ताकि तीसरा अंदर घुसे। सो दे स्टॉप्ड और उस बच्चे से पूछा जापानीज में कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस उस टनल की तरफ इशारा कर दिया। मेरे अब्बू को और उनके दोस्त को ये बात समझ नहीं आई, तो मेरे अब्बू ने अपने दोस्त को कहा कि इसको बैठने देते हैं, शायद ये खो गया और इसको जापानीज भी नहीं आती। तो उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, सीट को आगे किया। जैसे ही वो बच्चा गाड़ी में बैठने लगा था, मेरे अब्बू के दोस्त की नजर उसके पैर पे पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। तो अब्बू के दोस्त ने अब्बू को चीख के कहा कि गाड़ी भगाओ। मेरे अब्बू कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन उन्होंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी और वो बच्चा नीचे गिर गया। मेरे अब्बू
की और उनके दोस्त की हालत खराब हो गई थी। माई फादर ट्राई टू काम हिम डाउन के सब कुछ ठीक है। जैसे ही उन्होंने 5 मिनट का ड्राइव किया होगा, उन्होंने उस बच्चे को दोबारा से लिफ्ट मांगते हुए देखा। वो एक रोड की साइड पे खड़ा हुआ था। अब उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरे अब्बू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उनका सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह से घर पहुंच सके। 5 मिनट के बाद वो उस अंडरपास से गुजर रहे थे तो उन्हें फिर से वो बच्चा खड़ा हुआ नजर आया, लेकिन इस बार मेरे अब्बू ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी और उन्हें यूं फील हुआ जैसे गाड़ी किसी चीज के ऊपर से गुजरी है, जैसे कि कोई स्पीड ब्रेकर हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैक मिरर से देखा तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा जमीन से खड़ा होकर अपने आप को झाड़ रहा है और वो अब्बू को देख के हंस रहा है और हाथ हिला रहा है। ये सब कुछ देख के उन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। उनको 103 बुखार हो गया और उनकी दोस्त ने वो जॉब छोड़ दी। यार ये स्टोरी वाकई बहुत स्केरी है। मतलब आप एक ही बच्चे को 5-5 मिनट की डिस्टेंस के बाद देख रहे हो, उस पे गाड़ी चढ़ाने के बाद भी वो जिंदा सलामत है, तो भाई दिस इज रियली स्केरी। अगर तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखो या मुझे यहाँ पे ईमेल कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरीज मत भेजा करो। इंस्टाग्राम पे डीएम्स में नहीं पढ़ पाती, मुझे वहाँ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो अगर कोई स्टोरी हो भी तो वो मैं मिस कर जाती हूँ। इसलिए मुझे ईमेल कर दो, इस तरह से वो मेरे पास सेफ रहती है। खैर आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गुलोट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।